आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि कल यानी 30 अप्रैल को हम सभी भारतवर्ष में हिंदू और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन या त्योहार मनाने जा रहे हैं, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, कि अक्षय तृतीया जो तिथि है वो सभी सुखों को प्रदान करने वाली तिथि है। और इससे जुड़ी हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था इसी दिन। भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का आरंभ हुआ था। देवी पार्वती जी ने अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान कृष्ण अपने साथी सुदामा के पास गए थे। इसी दिन बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। और जैन धर्म में तो उसका जो भावनात्मक संबंध है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से है। कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव का 400 दिन व्रत करने के बाद आज के दिन पारना जो है वो संभव हो पाया था। और इस वर्ष जो हम देख रहे हैं कि आज के मैंने देखा जितने भी हमारे न्यूज़पेपर में भरे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट, जो लोग गोल्ड खरीदने के लिए कहा जा रहा है, चांदी खरीदने के लिए कहा जा रहा है। और कहते हैं कि वो सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और जो इस बार अक्षय तृतीया का दिन है वो हमारा 29 अप्रैल को शाम को 5:31 से शुरू होकर 30 अप्रैल को दिन में 2:12 तक रहेगा। और इसीलिए हम लोग अक्षय तृतीया, क्योंकि सुबह सूर्योदय के समय कल है या 30 अप्रैल को तृतीया है, तो इसलिए हम अक्षय तृतीया का जो पर्व मनाने जा रहे हैं वो कल मनाने जा रहे हैं। और इस दिन जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। जैन धर्म में हस्तिनापुर में बहुत एक भव्य और एक महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है। और अक्सर लोग नहीं जानते कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है या ज्योतिषीय कारण क्या है। बहुत कम लोग शायद इसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहूंगा कि इस तिथि का इतना महत्व क्यों है। हमारे जो ज्योतिष में दो ग्रह हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता, आत्मा का कारक है, और चंद्रमा हमारा मन का कारक है। ये दोनों ही ग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ताज्जुब होगा कि इस दिन की जो महत्व है क्यों है, कि यही एक साल में एक ही दिन होता है, साल में एक दिन, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। ऐसा दिन पूरे साल में दोबारा नहीं आता। सिर्फ एक ही दिन पूरे साल में होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के हों। और जहां तक तिथि का सवाल है, ये तृतीया तिथि है। तिथियों को हम लोग पांच तिथियों में डिवाइड करते हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णिमा। और जो तृतीया तिथि होती है उसको हम जया तिथि कहते हैं। जया तिथि का मतलब यह है कि जहां भी जो भी हम काम करेंगे वहां हमारी सुख समृद्धि मिलेगी, हमारी विजय होगी। तो ये महत्व है अक्षय तृतीया का। और इससे अच्छा दिन, जिस दिन हमारा मन भी, हमारी आत्मा भी इतने अच्छे रूप में है, दूसरा साल में दिन नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग इसको इतनी महत्व देते हैं। और कहा, एक तो ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, मतलब बिना किसी मुहूर्त की जानकारी के हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और इस दिन दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, किसी मंत्र की सिद्धि करना, या जो भी हम लोग कहते हैं साधना करना, इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए इस दिन जो है सोना चांदी खरीदने की परंपरा भी होती है। हम पितृ संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी जीवन का कोई भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। तो ये ज्योतिष की इम्पोर्टेंस है, ज्योतिष अक्षय तृतीया का महत्व है। और जैसा मैंने कहा कि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आपको ऐसा मिलेगा
जब चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च के हों। और जो बच्चे इस दिन जन्म लेते हैं वो मेरे ख्याल में इससे अच्छा उनका हॉरोस्कोप नहीं हो सकता, या इससे अच्छे भाग्यशाली नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। नमस्कार।